नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल परीक्षा रात्रि पर। आज हम ग्रह के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। यह ग्रह किसे कहते हैं और आठों ग्रह के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी बने रहिए और कॉपी कलम निकालिए, नोट करने का प्रयास कीजिए। ये ग्रह क्या है? यह ग्रह जो है एक खगोलीय पिंड है। क्या है? तो एक खगोलीय पिंड है। एक खगोलीय पिंड है जो ये जो है क्या करता है, जो सूर्य के चारों तरफ क्या करते हैं, परिक्रमा करता है। जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा परिक्रमा करता है। मान लेते हैं ये क्या है, सन है। इसके चारों तरफ ग्रह क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं। दूसरा, ग्रह जो है अपने अक्ष पर क्या करते हैं, घूर्णन करती है। ग्रह अपने अक्ष पर घूर्णन या इसी को परिभ्रमण कहा जाता है। परिभ्रमण करती है। ग्रह क्या करता है अपने अक्ष पर, ये मान लेते हैं क्या है, ग्रह है। ये अपने अक्ष पर क्या करते हैं, मूव करते हैं। अपने अक्ष पर घूमती है ग्रह। ग्रह के पास क्या होता है, स्वयं का गुरुत्वाकर्षण शक्ति होना चाहिए। ग्रह के पास स्वयं का गुरुत्वाकर्षण शक्ति होना चाहिए। गुरुत्वाकर्षण शक्ति, इसे बड़ी जी से लिखते हैं, होना चाहिए। गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ग्रह क्या करते हैं, सभी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसके पास जो है कि ग्रह के पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। ग्रह के पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। जब इसके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता तो ये प्रकाशित कैसे होते हैं, तो ये तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ये तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ग्रह जो है अपने पथ पर बिना किसी दूसरे पथ को क्रॉस किए घूर्णन करती है, परिक्रमा करती है। ग्रह अपने पथ पर बिना किसी ग्रह के
पथ को क्रॉस किए बगैर परिक्रमा करती है। परिक्रमा करती है। तो ग्रह कहलाने के लिए ये 5 कंडीशन होना चाहिए। क्या क्या देखिए हम पहले तो यह क्या है, एक खगोलीय पिंड है। ग्रह क्या है, प्लेनेट क्या है, तो एक खगोलीय पिंड होता है जिसके पास क्या क्या होना चाहिए। तो पहले हम लिखें ये सूर्य के चारों तरफ क्या करना चाहिए, परिक्रमा, अर्थात सूर्य के चारों तरफ क्या करना चाहिए, घूरना चाहिए, परिक्रमा करना चाहिए। उसके बाद दूसरा लिखे हैं, यह अपने अक्ष पर क्या हो, घूर्णन करता हो, स्वयं जो है कि स्वयं अपने पथ पर क्या करता हो, घूर्णन मूव करता हो। ग्रह के पास क्या होता है, स्वयं का गुरुत्वाकर्षण शक्ति होते हैं। यह गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ही अन्य वस्तु को ग्रह अपनी ओर आकर्षित करती है। ग्रह के पास स्वयं का प्रकाश नहीं होना चाहिए। ग्रह के पास जो है कि स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, तो ये प्रकाशित कैसे होते हैं, तो तारों या सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ये तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ग्रह जो है कि, और ग्रह होने के लिए क्या होना चाहिए, तो वह अपने पथ पर बिना किसी ग्रह, अन्य ग्रह के पथ या किसी ग्रह के पथ को क्रॉस किए बगैर क्या करता हो, परिक्रमा करता हो। तो ग्रह होने के लिए ये 5 कंडीशन होना चाहिए। जल्दी से इनको नोट कीजिए। चलिए इनको मिटाते हैं। ग्रह कितने हैं, तो 8 ग्रह है। कुल 8 ग्रह है। कौन कौन है, तो उसको सूर्य के दूरी के हिसाब से देखने का प्रयास करते हैं। मान लेते हैं ये क्या है, सन है। SUN, सन है। इसके बाद यदि हम देखें ग्रह तो कौन आता है, सबसे पहले आता है बुध ग्रह। ये क्या है, मान लेते हैं ये क्या है, बुध ग्रह है, बुध। उसके बाद कौन आता है, तो शुक्र आता है। शुक्र ग्रह के बाद कौन सा ग्रह आएगा, तो पृथ्वी, जिस पर हम सब निवास करते हैं, पृथ्वी। पृथ्वी के बाद कौन सा ग्रह आएगा, तो मंगल। मंगल के बाद कौन सा, तो बृहस्पति। बृहस्पति, बृहस्पति के बाद कौन आएगा, तो शनि। शनि के बाद अरुण, अरुण के बाद वरुण। ये ग्रह जो होते हैं पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है, पश्चिम से पूर्व की ओर। ये भी, ये लेकिन शुक्र ग्रह क्या करते हैं, पश्चिम, पूर्व से पश्चिम की ओर उल्टे दिशा में घूर्णन करती है। ये भी पश्चिम से पूर्व, ये भी पश्चिम से पूर्व, बृहस्पति भी पश्चिम से पूर्व,
और ये भी पश्चिम से पूर्व। फिर अरुण, ये भी विपरीत दिशा में परिक्रमा करते, उल्टा दिशा में। तो क्या देखे हम, 6 ग्रह जो है पश्चिम से पूर्व दिशा में घूर्णन करती है, और 2 ग्रह जिसमें शुक्र और अरुण ग्रह उल्टा दिशा में घूर्णन करती है। ये जो मंगल ग्रह है, यहाँ पर एक क्या पाया जाता है, क्षुद्र ग्रह पाया जाता है। यहाँ पर क्या पाया जाता है, तो क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह पाया जाता है। ये जो हम यहां से यहां तक के ग्रह देख रहे हैं, इसे बोला जाता है आंतरिक ग्रह। आंतरिक या पार्थविक ग्रह, पार्थविक ग्रह। और हम यहां से इधर जो देखते हैं, ये ग्रह जो देखते हैं, ये क्या है, तो बाह्य ग्रह है। बाह्य या जोवियन ग्रह बोला जाता है, जोवियन ग्रह। अच्छा, ये जो हम ग्रह देख रहे हैं, ये सब क्या देख रहे हैं, तो सूर्य के नजदीक का ग्रह है। यदि बोले यहाँ पर सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है, तो बुध हो जाएगा, और सबसे दूर कौन सा है, तो वरुण हो जाएगा। तो ये सब क्या है, सूर्य के नजदीक का ग्रह है। यहीं पर लिखते हैं, क्या है, सूर्य के नजदीक का ग्रह, सूर्य के नजदीक का ग्रह। सूर्य के नजदीक का ग्रह है, तो यहाँ पर क्या होगा, तापमान सर्वाधिक होंगे। सूर्य का क्या है, नजदीक है, तो क्या होगा, यहाँ पर तापमान सर्वाधिक, तापमान सर्वाधिक। सर्वाधिक को हम ऐसे दिखाएंगे। और ये सूर्य का नजदीक है, यहाँ पर क्या होता है, तो सौर पवनें चलती है। यहाँ पर सौर पवनें चलती है, जिसके कारण यहाँ पर धूलकण और गैसें नहीं पाई जाती है, उड़ जाते हैं। यहाँ सौर पवनें चलती है, जिसके कारण यहाँ पर क्या होता है, धूलकण और गैसें उड़ जाती है, जिसके कारण यहां से धूलकण प्लस गैसें उड़ जाती है। तो ये बाह्य ग्रह है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये सूर्य से क्या है, दूर है, तो यहाँ पर लिखते हैं सूर्य से दूर का ग्रह। यह क्या हो जाएगा, सूर्य से दूर का ग्रह, सूर्य से दूर का ग्रह, दूर का ग्रह। ये सूर्य से दूर का ग्रह है ये सभी, तो यहाँ पर क्या होगा, तापमान कम होंगे, तापमान क्या होगा, कम होगा। ये क्या है, तो सूर्य से दूर है, तो यहाँ पर देखते हैं सौर पवनें चलती है, तो यहाँ पर सौर पवनें नहीं चलती है, सौर पवनें कम चलती है। सौर पवनें चलती तो है, कम चलती है, सौर पवनें कम चलती है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वायुमंडल पाया जाता है, यहाँ पर
वायुमंडल पाया जाता है। अच्छा, यहाँ पर से हम देखें, क्या देखें, यहाँ पर धूलकण और गैसें उड़ जाती है, लेकिन यहाँ पर से नहीं उड़ते हैं, इस कारण यहाँ पर धूलकण और गैसें सर्वाधिक पाई जाती है। यहीं पर लिखते हैं, कम चलती है, जिस कारण यहाँ पर धूलकण प्लस गैसें सर्वाधिक पाई जाती है, सर्वाधिक पाई जाती है। यहाँ पर क्या पाया जाता है, यहाँ देखें हम, क्या पाया जाता है, यहाँ तो वायुमंडल पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर वायुमंडल नहीं पाए जाते हैं। वायुमंडल नहीं पाया जाता है। जल्दी से इनको नोट कीजिए। चलिए इनको देखते हैं। तो ये 8 ग्रह कौन कौन है? तो सूर्य से यहाँ पर बढ़ते क्रम में हम सजाए हैं। तो सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह कौन हो गया? तो बुध ग्रह हो गए, उसके बाद शुक्र, उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद मंगल, उसके बाद शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, मंगल के बाद बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण ग्रह हो गया। ये जो बुध से लेकर मंगल के ग्रह, जहां पर क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच में परिक्रमा करती है, तो ये क्षुद्र ग्रह से इधर सूर्य के नजदीक जब आते हैं, तो इधर के ग्रह को क्या कहा जाता है? आंतरिक का ग्रह। क्या बोला जाता है? आंतरिक या पार्थिविक ग्रह कहा जाता है। और क्षुद्र ग्रह के दाएं साइड इधर के ग्रह को क्या बोला जाता है? बाह्य ग्रह या जोवियन ग्रह। तो ये आंतरिक ग्रह क्या है? तो ये सूर्य के क्या होते हैं? नजदीक होता है, नजदीक का ग्रह है। यदि सूर्य के नजदीक है तो यहाँ पर तापमान क्या होगा? सर्वाधिक। यहाँ तापमान सर्वाधिक होते हैं। यहाँ पर सौर पवनें चलती है, जिसके कारण यहाँ पर धूलकण और गैसें नहीं पाए जाते हैं, उड़ जाती है। यहाँ पर वायुमंडल का निर्माण या वायुमंडल यहाँ पर पाया जाता है। हम जानते हैं पृथ्वी पर वायुमंडल है, इसी कारण हम जीवित हैं। तो ये जो आंतरिक या पार्थिविक ग्रह है, यहीं पर क्या है? जीवन संभव है। और ये जो बाह्य ग्रह है, ये क्या होते हैं? सूर्य से दूर होता है, और तापमान सूर्य से दूर है तो यहाँ पर तापमान कम होगा, और यहाँ पर सौर ज्वालाएं कम चलती है, जिसके कारण यहाँ पर धूलकण और गैसें सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। और यहाँ पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है, जिसके कारण इधर जीवन संभव नहीं है। जल्दी से इनको नोट कीजिए। चलिए इनको मिटाते हैं। सूर्य के नजदीक क्या है? तो यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण शक्ति क्या है? कम है। गुरुत्वाकर्षण शक्ति या बल यहाँ पर क्या है? कम है। गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम होने के कारण यहाँ पर ग्रहों का आकार क्या होता है? छोटा होता है। ग्रह का आकार छोटा होता है। गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण क्या करते हैं? ग्रह अन्य पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, आकर्षित करती है,
यदि गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम होगा तो वे अन्य पदार्थों को, धूलकण सबको कम आकर्षित करेंगे। इस कारण क्या होता है, ग्रह का आकार यहाँ पर छोटा होता है। यदि हम बाह्य या जोवियन ग्रह देखें तो यह क्या होता है, यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण शक्ति सर्वाधिक होते हैं। गुरुत्वाकर्षण शक्ति क्या है, सर्वाधिक है। इस कारण यहाँ पर ग्रहों का आकार क्या होता है, बड़ा होता है। ग्रह का आकार बड़ा होता है। लेकिन हम यहाँ पे क्या देखें, दो ग्रह जो कि उल्टा दिशा में घूमते हैं, वो कौन है, तो शुक्र और अरुण ग्रह क्या देखे, उल्टा दिशा में घूमते हैं। तो यहीं पर लिखते हैं दो ग्रह क्या है, उल्टा दिशा में परिक्रमा करती है। परिक्रमा करती है। कौन है ये दो, तो अरुण प्लस शुक्र। इसको हम ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। ट्रिक क्या है, यूवी, यू और वी, ये अल्ट्रावायलेट रेज। यू से हो गया यूरेनस और वी से हो गया वीनस। अरुण और शुक्र। तो जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो क्या देखें, अंतरिक्ष ग्रहों में यहाँ पर क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति सर्वाधिक, जिसके कारण ग्रह का आकार छोटा होता है। और यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण शक्ति सर्वाधिक और ग्रह का आकार बड़ा होता है। और हम यहाँ पर ये जानने का प्रयास किए, दो ग्रह जो है कि उल्टा दिशा में क्या करते हैं, परिक्रमा करती है या घूर्णन करते हैं। वे कौन है, तो अरुण और शुक्र। इसको हम एक ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, यूवी रेज। यू से हो गया यूरेनस और वी से वीनस। अरुण और शुक्र ग्रह क्या करते हैं, उल्टा दिशा में घूर्णन करती है। जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए क्लास में जिसमें कि हम इससे आगे जानने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी अपने माता पिता का सम्मान कीजिए और खुश रहिए, पढ़ते रहिए।